सहायता कर सकती हूँ? मैम यहाँ पे शिकायत दर्ज करने से कितने घंटे में सॉल्यूशन मिल जाता है? सर, शिकायत हमारे द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है, विभाग स्तर से कार्रवाई होती है। मैम मैंने कुछ दिनों समय पहले सीमा की जानकारी नहीं दी जाती है सर हमारे द्वारा। जी मैडम जी, मैंने कुछ दिनों पहले मैंने एक शिकायत दर्ज किया था, उसका कोई निवारण नहीं हुआ। शिकायत नंबर जान सकती हूँ? मैम मतलब मैंने शिकायत किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों से जो 3100 रुपये धान का वादा की थी सरकार ने, तो उसको पूरा नहीं किया गया है ऐसा करके बजट आने से पहले मैंने शिकायत दर्ज कराया था। तो उसका कोई मतलब कॉल नहीं आया, कोई रिटर्न मुझे कोई समाधान नहीं बताया गया। आपने कहाँ शिकायत दर्ज कराई है सर? सीएम हेल्पलाइन में ही कराई थी मैम। शिकायत नंबर की जानकारी दे पाएंगे आप? शिकायत नंबर तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिया गया था मैम। क्योंकि मांग दर्ज की गई थी आपकी। जी जी। मांग दर्ज करने पर कोई भी नंबर नहीं होता है मांग का। मांग दर्ज की जाती है तो आपसे अधिकारी स्वयं संपर्क करते हैं। जी जी। उसमें कार्रवाई की जाती है, परंतु कुछ समय लगता है सर। जी मैम मतलब मेरा क्योंकि ये आप हाँ हाँ। दर्ज की गई थी। जी मतलब वो मांग थी, मतलब मैम मांग के रूप में दर्ज की जो गई वो थी। आपकी मांग थी, मांग दर्ज की गई थी। जी तो अभी उस मांग पे आपकी कार्रवाई चल रही होगी सर। जी। जी तो आप परेशान न होइए, जब आपने मांग दर्ज कराई है तो कार्रवाई की जाएगी सर। जी मैम, तो अधिकारी के द्वारा कुछ न कुछ निराकरण जरूर किया जाएगा। कुछ ना कुछ निराकरण हो जाएगा मतलब मैम। जी सर, जब आपने शिकायत दर्ज की जाएगी तो उस शिकायत पर कार्रवाई भी की जाएगी, सोचा जाएगा, समझा जाएगा, जांच की जाएगी, आपसे संपर्क किया जाएगा। जी परेशान न होइए, अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी जब आपने मांग दर्ज कराई है तो। नहीं मैम, मतलब 1-2 महीना हो गया तो मुझे लगा कि क्या हुआ इसका, तो मैं इसीलिए मतलब जानने के लिए लगाया था। और जैसे जी साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार जब बजट पेश करेगी तो उसमें उसका प्रावधान रख दिया जाएगा किसानों के लिए 3100 रुपये धान का। तो जब जी बजट भी आ गया तो और उसके 15 दिन भी निकल गए तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार और जानकारी लेनी चाहिए, तो मैंने कॉल किया है मैम। जी सर, परेशान न होइए, आपने मांग दर्ज कराई है तो कार्रवाई की जा रही होगी सर। समय लगता है कुछ, परंतु कार्रवाई की जाती है सर। मतलब कार्रवाई हो जाएगी ना मैम? जी सर, हो जाएगी। कोई भी शिकायत दर्ज होती है, मांग दर्ज होती है सर, विभाग अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है, कार्रवाई की जाती है। ठीक मैम, ठीक। सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है मैम, धन्यवाद। तो कुछ दिनों पहले हमने किसानों के धान का जो 3100 रुपया वादा की थी बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए, उसको लेकर के मैंने शिकायत दर्ज की थी सीएम हेल्पलाइन में। तो वो शिकायत के रूप में दर्ज नहीं हुई है, केवल मांग के रूप में दर्ज हुई है और उस पर कार्रवाई जारी है, ऐसा भी उन्होंने जानकारी दी है। यानी कि कार्रवाई जारी है, अब वो कब तक जारी रहेगी इसका अनुमान आप ही लगाइए। और जिस प्रकार से किसानों से जो वादा किया गया था 3100 रुपये धान का, तो वो तो अब तक नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि केंद्र में भी सरकार उन्होंने बना ली है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय ये वादे किए गए थे। और इस प्रकार के वादे और उनको पूरा ना किया जाना, ये मोदी की गारंटी की जो एक गारंटी चल रही थी, उसकी छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करती है, खराब करती है। क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था उसको अब तक पूरा किया जाना चाहिए था, और कब तक पूरा करेंगे इसकी भी कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी है। जब इनसे सवाल किया जाता था, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने, जब उनसे सवाल किया जाता था मीडिया के द्वारा, तो वो कह देते थे कि बजट आने तक का आप इंतजार कीजिए और बजट में हम किसानों के लिए 3100 रुपये जो धान का वादा किया था प्रावधान, उसका हम कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन बजट भी आ गया मध्य प्रदेश सरकार का, और उस बजट में भी किसानों के 3100 रुपये धान का देने के लिए किसी प्रकार का जो है बजट नहीं रखा गया। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से उसको जो है डिले किया जा रहा है। और ये धान खरीदी भी हो चुका है इस सीजन में पूरा, और ये फिर से अभी धान रोपाई का काम शुरू हो गया, दूसरा सीजन आ गया है। तो क्या ये 3100 रुपये धान का देंगे, तो जो पिछले साल जो धान खरीदा है उसका भी देंगे, और अभी जो धान खरीदेंगे अभी नेक्स्ट ईयर का, उसका भी 3100 रुपये देंगे, या फिर इसे एक जुमले के रूप में ही साबित हो जाएगा? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही थी प्रत्येक नागरिकों के खाते में, उसी प्रकार से क्या एक किसानों के लिए जुमला ही साबित हो जाएगा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए? ये देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी सीएम हेल्पलाइन में भी हमने बात की, तो केवल मांग के रूप में उसे दर्ज किया गया है, शिकायत के रूप में उसे दर्ज नहीं किया गया है। और मेरा कहना केवल मेरा जब मैंने फोन लगाया था उस समय, तो मैंने कहा था कि इसको एक शिकायत के रूप में दर्ज कीजिए, और ये शिकायत
वर्तमान सरकार के ऊपर शिकायत है और ये मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर शिकायत है, तो आप डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन में मुख्यमंत्री की शिकायत दर्ज कीजिए। ऐसे मैंने मांग रखी थी, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई थी मुख्यमंत्री की, इन्होंने केवल और केवल दर्ज की थी मांग। तो आप सोच सकते सीएम हेल्पलाइन सीएम ने जारी की है, तो सीएम के खिलाफ आप शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज नहीं करा सकते हैं। ये एक प्रकार की यहाँ पर लचर व्यवस्था आपको दिखाई देगी। और दूसरी प्रकार से इसी प्रकार से किसानों को जो है 3100 रुपए धान का देने का वादा मध्य प्रदेश में भी किया इन्होंने, और छत्तीसगढ़ में भी बोनस देने का वादा किया था। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और वहां पर इन्होंने जो है वहां पर बोनस दे दिया है छत्तीसगढ़ के किसानों को, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को बोनस नहीं दिया है। तो ये इस प्रकार से लचर व्यवस्था इनकी दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में एक लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत ये धनराशि दे रहे हैं और बजट में उसके लिए धनराशि का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया, उसको बढ़ाने की किसी प्रकार की बातें नहीं की गई है। यानी कि लाडली बहना योजना के तहत जो राशि मिल रही है उतना ही दिया जाएगा, उसको अभी बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे जो है ये बजट के तहत देखे गए हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हम पैसा दे रहे हैं, तो किसानों को जो वादा किया था उसको पूरा नहीं करेंगे, ऐसा भी इनके मन में चल रहा होगा। छत्तीसगढ़ में उन्होंने लाडली बहना योजना जैसी किसी प्रकार की योजना को लागू नहीं किया, इसलिए उन्होंने वहां के किसानों को जो बोनस देने का वादा किया था उसको दे दिया, ऐसा भी जो है इनके मन में चल रहा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों से मेरा एक ही कहना है कि वो लगातार अपने जो 3100 रुपए धान का वादा सरकार ने की थी, बीजेपी ने की थी, उसकी मांग करें, लगातार मांग करते रहें जब तक कि वो पूरा नहीं कर देते हैं अपनी इस मांग को, और जब तक कि वो अपने इस वादे को पूरा नहीं कर देते हैं। और जिस प्रकार से मोदी की गारंटी का जो बोलबाला चल रहा था, उस बोलबाले को जब तक ये पूरा नहीं करते हैं तब तक आप अपनी मांग को जारी रखें। और जब वादा किया था पिछले साल के धान के लिए उन्होंने वादा किया था, तो उससे लेकर के अब तक सारे जो भी अभी तक अब खरीदी होगी, उनके वादे के बाद जो भी धान खरीदी हो रही है उस पर पूरा का पूरा जो है 3100 रुपए धान का मिलना चाहिए। ये मांग किसानों को लगातार करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो मध्य प्रदेश में, फिर वो जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हो, तो इनको भी जो है लगातार सरकार से इस प्रकार की मांगों को और सरकार को इनके वादों को याद दिलाने की जरूरत है। लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखने की जरूरत है कि उन्हें अपने वादों को पूरा करना है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं हम। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा पसंद आ रहा हो वीडियो तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।